आपको मालूम है ट्रंप साहब ने इनसे मीटिंग से पहले 35-40 मिनट मोदी साहब से बात की, उसके बाद इनसे मीटिंग की। इन्हें ये भी थ्रेट दिखाया गया कि देखो मोदी जी से बात हुई है, उन्होंने बोला अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो खत्म नहीं हुआ, अभी जैसा लंच कर रहे हैं वो लंच पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ने वाला है कि पाकिस्तान की मतलब जो भी बची कुची जो इज्जत और जो उसकी इकोनॉमी है। तो ट्रंप साहब की बात करो ना तो ट्रंप साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते कुछ है, कहते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है। इवन की वहां का मीडिया ये बोल चुका है कि ट्रंप साहब दिन में 52 बार झूठ बोलते हैं। तो वो अपनी। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने होस्ट सुषमा हमेशा ही चर्चा आज की में एक ऐसी स्पोक्स पर्सन को आपके बीच में लाने की कोशिश करती है जो वाकई ही तथ्यों से बातों को रखते हैं, बेबाकी से जनता की आवाज बनके जनता के बीच में आते हैं। हम स्वागत करते हैं अरोड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ओशिश न्यूज चैनल पर। और चर्चा आज की में आज वार्ता रहेगी आसिफ मुनीर जी की। क्या कैसा वो कर रहे हैं, अभी तो जस्ट सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने भुगती है और अभी फिर से नया नौटंकी, नया वो क्या नई नई ये सब स्टोरी बना रहे हैं। तो थोड़ा सा एक जनता के तरीके से या आम जनता होने के नाते कैसे आप इस मुद्दे को देखते हैं और क्या सलाह रहेगी मुनीर साहब को? मुनीर साहब के बारे में क्या बोलूं मैं, जैसे इन्होंने लैंड किया यूएसए में, जैसे वहां पे पाकिस्तानी ही इनके अगेंस्ट में नारेबाजी कर रहे थे, मास मर्डर, शेम शेम, गो बैक, किस तरह के स्लोगन सुनने को मिले। देखिए ट्रंप साहब जो इनके साथ लंच कर रहे हैं वो लंच पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ने वाला है कि पाकिस्तान की मतलब जो भी बची खुची जो इज्जत और जो उसकी इकोनॉमी है वो सब डूबने वाली है। रीजन क्या है, देखिए ये कभी चाइना की गोद में बैठते हैं, कभी जाके रशिया की गोद में बैठते हैं, कभी देखो ईरान जैसी कंट्री जिसे ये ब्रदरहुड बोलते थे आपने, देखो अब क्या होगा इससे, जो ईरान के साथ जो इस्लामिक कंट्री जो ईरान को सपोर्ट कर रही हैं वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट होंगी। उधर चाइना जो है जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मतलब इतना अपने कर्जे के नीचे इसको दबा के रखा हुआ है पाकिस्तान को, उधर से वो भी नहीं छोड़ेगा। अब ये अगर चाइना के पास वापिस जाएंगे तो यूएसए नहीं छोड़ेगा, अगर यूएसए के पास जाते हैं चाइना और रशिया नहीं छोड़ेगे। कहने का मतलब वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली हालत होने वाली। अपने जनता की गर्दन को दबाए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। देखो आपको मालूम है ट्रंप साहब ने इनसे मीटिंग से पहले 35-40 मिनट मोदी साहब से बात की, उसके बाद इनसे मीटिंग की। इन्हें ये भी थ्रेट दिखाया गया कि देखो मोदी जी से बात हुई है, उन्होंने बोला अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको धमका कर कुछ न और कुछ लालच देकर कि देखो हमने आईएमएफ से भी आपका लोन पास करवाया, वो भी पूरी पेमेंट आपको हुई नहीं है, हम चाहें तो वो भी रोक सकते हैं आपको। जो भी उसके आपने देखा नहीं शायद, जब मुनीर साहब बाहर आए तो उन्होंने बोल दिया कि इनको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ट्रंप साहब जिसके इच्छुक लग रहे थे वही बात इन्होंने बोली। कहने का मतलब मुनीर साहब आज ट्रंप साहब के कसीदे पढ़ रहे हैं, ट्रंप साहब इनकी तारीफ कर रहे हैं। दोनों जो है सिर्फ क्या है अपने अपने हित के लिए एक दूसरे के साथ टेम्परेरली जुड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1972 में जिस तरह से अमेरिका दिखा तो कुछ और रहा था और बाद में भीतर खाने तो वो था तो पाकिस्तान के साथ ही, तो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है कि फिर से उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? देखो अमेरिका की बात अगर मैं सिर्फ ट्रंप साहब की बात करूं ना तो ट्रंप साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते कुछ है, कहते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है। इवन की वहां का मीडिया ये बोल चुका है कि ट्रंप साहब दिन में 52 बार झूठ बोलते हैं। तो वो अपनी ही बात से कब पलट जाएं, कब उनके जहन में, देखो कहा एक दफा आपको मालूम होगा टैरिफ के नाम पे चाइना को धमका रहे थे, बाद में क्या हुआ, टैरिफ के नाम पे इनका ट्रेड डील साइन हो गई चाइना के साथ। तो ये लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, ट्रंप साहब धमकाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई अगर ना इनके बात में आए, ना डरे, तो फिर ये कहने का मतलब कि ये उसके साथ न्यूट्रल हो ही जाते हैं धीरे धीरे चाहे हो। देखो इन्होंने बार बार ये बोला कि मैंने ये बार रुकवाई, और ये आपने देखा होगा यहाँ का जो इंडिया अलायंस है, ट्रंप साहब ने वार रुकवा दी, ट्रंप साहब ने वार रुकवा दी। देखो ट्रंप साहब की अगर बात को पकड़ना है तो फिर पूरी बात पकड़िए। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैंने न्यूक्लियर वार रुकवा दी, उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया पाकिस्तान का 1000 साल पुराना मुद्दा था। क्या ये 1000 साल पुराना मुद्दा है? वो तो ये भी कह रहे थे कि मैं अभी दोबारा जैसे प्रेसिडेंट बनूंगा, जब आप बने हैं तो मैं यूक्रेन रशिया की वार रुकवा दूंगा। देखो ना यूक्रेन इनके बात मान रहा है, ना रशिया मान रही है, ना इधर इवन की इजराइल भी इनकी कुछ बातें मानता है, कुछ वो भी नहीं मान रहा, ना ईरान मान रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला ईरान जो है वो बिना शर्त जो है वो मतलब
जनता इस दुविधा में है कि ये देशों की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में क्या विनाश इनके यहाँ हो रहा है, जो भीतर ही भीतर किस तरह से। लॉस एंजल्स में देखा हमने, इनके वहां 2 एमपीज 2 सांसदों की हत्या हो गई, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर। ये खबर कहीं ना कहीं दबाई गई है। ये कैसे दबाई गई, कहने का मतलब ये देखो कि कितना बड़ा एक ऐसा तंत्र काम कर रहा है। इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है, वहां पे शरेआम हत्या की जा रही है सांसदों की, और लॉस एंजल्स को किस तरह जलाया गया, न्यूयॉर्क के अंदर किस तरह विरोध प्रदर्शन हुआ। अपना घर तो संभल नहीं रहा और दुनिया के कह रहे मैं मसले निपटाऊंगा। मैंने वार रुकवा दी, इंडिया की रुकवा दी, पाकिस्तान मैंने इनको ट्रेड का लालच दिया। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये यहाँ का इंडिया अलायंस जो है वो इनको इतनी प्रेफरेंस क्यों दे रहा है। कहने का मैंने ये बोला कि अगर प्रेफरेंस देनी है, अगर ट्रम्प जी की बात माननी है तो फिर पूरी मानिए। अगर वो बोल रहे हैं मैंने न्यूक्लियर वार रुकवा दी, तो फिर वो भी ये थोड़ी ना कि कुछ कुछ जो आपको समझ में आ रहा है मोदी साहब को घेरने के लिए, जब भारत को नीचा दिखाने के लिए आप कुछ 1-2 पॉइंट्स पकड़ लोगे उस व्यक्ति को और बाकी नहीं पकड़ोगे। देखो ये जो राहुल गांधी जो है इस समय आपको किसी को नहीं मालूम कहाँ है। देखो यहाँ से तो ये गए थे कतर, कतर के बाद किधर पहुंचे ये किसी को नहीं मालूम। कोई ये कह रहा है कि जॉर्ज सोरोस जो है उनके बेटे की शादी है, ये भी आरोप लग रहे हैं शायद उनकी शादी अटेंड करने गए हैं। कहाँ गए हैं, या कोई अपनी को फैमिली है इनके बाहर या उससे मिलने गए हैं। देखो आप एक देश के एलओपी हो, इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, तो आपको सार्वजनिक करनी पड़ेगी। आपकी जब भी कोई विदेश यात्रा होगी आप ऐसे उसको इस तरह से हाइड नहीं कर सकते। जैसे आपने ठीक है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपना एमओयू साइन किया हुआ है, वो जनता को नहीं बता रहे, ये उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे, कह रहे राफेल कितने करे ये हमें बता दो। लेकिन आप बताओ ना, आपने चाइना के साथ जो एमओयू साइन किया है, क्या वो ये एमओयू है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना की बात होगी आपने चाइना को ऊपर रखना और भारत को नीचा दिखाना है? शायद इसी तरह का कोई एमओयू साइन कांग्रेस पार्टी और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में साइन हो रखा है, क्योंकि ये सार्वजनिक नहीं कर रहे। ये जितना मतलब मोदी जी के ऊपर जितनी बात करते हैं ना, जितना कीचड़ उछालते हैं उतना कमल खिलता है। ये कहते हैं ईवीएम हैक होगी, ईवीएम हैक नहीं हो रही। जो चाइना पाकिस्तान ने जो राहुल गांधी जी का ब्रेन हैक कर रखा ना, ये उसी का परिणाम है कि ये 55 आए हैं, अब 55 से 5 पे आ जाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।